हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो डिटेल देखेंगे कि किसके लिए वैकेंसी है। जैसा कि मैंने पहले ही पढ़ लिया, यहाँ पे सीए सीएमए इंटर ग्रेजुएट क्वालिफाइड सभी के लिए वैकेंसी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इसका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो प्रिपरेशन आप online.debitguru.com से कर सकते हैं फाइनेंस पार्ट का। सो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर जो है आपका फर्स्ट है, जिसपे आपको दिया गया है लिंक, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन है। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया, नंबर ऑफ वैकेंसी, एक्सपीरियंस, सैलरी, सारा क्या मेंशन किया गया है। सो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे आपको सबसे पहला पोस्ट यहाँ पे सीरियल नंबर 2 है, मालदा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड में ऑफिसर स्केल IIA अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 60% मार्क्स इन हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। देन यहाँ पे BCK यानी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास। और थर्ड यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट और कॉस्ट अकाउंटेंट इंटरमीडिएट, या फिर आप BE BTech और MBA हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी आपको मिलने वाला है यहाँ पे 45,438 है। पोस्ट कोड यहाँ पे आपका जो मेंशन किया गया है ये पोस्ट। नेक्स्ट सीरियल नंबर 2 में ही वैकेंसी है ढाकुरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में, जहाँ पे मैनेजर की पोस्ट है। बट ये वैकेंसी SC के लिए है 01, यानी कि एक पोस्ट है। BCom विथ CAIIB और CA इंटर और MBA फाइनेंस और कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 43,236 आपका सैलरी। नेक्स्ट यहाँ वैकेंसी सीरियल नंबर 3 में 2 है, द वेस्ट बंगाल स्टेट हैंडलूम वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी और अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। BCom ऑनर्स, सेकंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, थर्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे है। अगर आपके पास MBA फाइनेंस और एक्सपीरियंस 2 इयर्स इन फाइनेंशियल वर्क, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे 48,212 रखा गया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो स्टेट बंगाल हैंडलूम वेवर में ही है, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस का, ये अकाउंट ऑफिसर का था। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट आपका यहाँ पे SC के लिए है। फर्स्ट क्वालिफिकेशन BCom ऑनर्स मांगा गया है। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आप मेंशन है एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स इन फाइनेंस मैनेजमेंट, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। यानी कि BCom ऑनर्स के साथ कंप्यूटर नॉलेज और प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया 45,188। नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी की अगर बात करें तो सीरियल नंबर 4 का पॉइंट 1 है, दक्षिण दिनाजपुर DCCBL लिमिटेड चीफ अकाउंटेंट के पोस्ट है यहाँ पे। अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है। BCom विथ CA CMA CS MBA फाइनेंस, यानी कि BCom के साथ आपके पास CA है और CMA और CS और MBA फाइनेंस, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ग्रॉस सैलरी 58,626, यानी कि यहाँ पे फ्रेशर की मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। सेकंड जो पोस्ट है यहाँ पे हैंडलूम के लिए सीनियर अकाउंट ऑफिसर, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है। BCom विथ कंप्यूटर नॉलेज और विथ CA इंटर CMA इंटर CS इंटर MBA CS CMA, यानी एक पे आप कोई भी हैं BCom के साथ कंप्यूटर नॉलेज है और आपके पास CA CMA क्वालिफाइड हैं, CA CS इंटरमीडिएट हैं, तो यहाँ पे एलिजिबल इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 इयर्स का मांगा गया है, तो यानी कि आपको सारा चीज़ देखना होगा किस पोस्ट के लिए आप ज़्यादा क्वालिफाइड हो रहे हैं, कि फ्रेशर वाले में हो रहे हैं या एक्सपीरियंस वाले में हो रहे हैं। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी ज़्यादा है आपका 61,092, तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है ये। एंड यहाँ पे सेकेंड पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे BTech मांगा गया है। नाउ यहाँ पे सीरियल नंबर 6 में आपका हैंडलूम में ही वैकेंसी है। इंटरनल ऑडिटर का 2 पोस्ट यहाँ पे है आपका। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है आपका। OBC के लिए कंप्यूटर ग्रेजुएशन मांगा गया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगा है, वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, ऑडिट फॉर्म यानी कि CA फॉर्म में आपने काम किया है, तो आप इस पोस्ट को एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे यानी कि BCom विथ 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा
36,452। सो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इस तरीके से मेंशन किया गया है। उसके बाद सीरियल नंबर 8 की बात करें यहाँ पे, तो सीरियल नंबर 8 में भी आप देख सकते हैं बीकॉम आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे 30,820 है। तो बहुत ही अच्छे से आपको ये सारे वैकेंसीज की डिटेल पढ़ने हैं कि आप किस वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर 1-2 से में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो आपको बेस्ट जो लगता है उसमें ना। यहाँ पे एब्रिविएशन दिया गया है कि जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया उसका यहाँ पे क्या क्या फुल फॉर्म है वो सारा मेंशन किया गया है। BCK का आप देख सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे है। इफ द एकेडमिक प्रोफेशनल कोर्स करिकुलम सक्सेसफुली परस्यूड बाय द एप्लीकेंट्स contain at least 6 month session computer course at the same time duly mentioned in the text to mention document certificate on BCK is not separately। यानी कि ग्रेजुएशन करते समय आपका 6 मंथ का कोई कंपलसरी यानी 1 सेमेस्टर या ईयरली में आपका सब्जेक्ट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कंप्यूटर के अलग से सर्टिफिकेट लगाने का। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो माध्यमिक और इक्विवेलेंट हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी 10-12 का आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है इन सभी के लिए कि आपका फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज इन द 10th और 12th में जो होना चाहिए वो वेस्ट बंगाल का होना चाहिए। इफ़ एनी डज नॉट हैविंग बंगाली फर्स्ट सेकेंड लैंग्वेज इन 10th-12th ही और सी विल हैव टू अपीयर अ बंगाली प्रोफेशनली टेस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और वाइवा टेस्ट। यानी कि आपने 10th-12th में नहीं पढ़ा है बंगाली तो आप यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि आपको इंटरव्यू जब आप रिटन क्लियर कर लेंगे तो बंगाली का टेस्ट अगर लैंग्वेज आपको आता है तो आप अपेयर हो सकते हैं। यानी बंगाली आपने नहीं पढ़ा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं बट इंटरव्यू के टाइम आपको लैंग्वेज जो है आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं जो बंगाल में रहते हैं लोग उनके लिए ज़्यादा ये वैकेंसी सूटेबल है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है, लोअर 18 फॉर अनरिजर्व, अपर 40 ईयर्स रखा गया है। इसी तरीके से सभी का OBC का 18 यानी मिनिमम 18 है सभी के लिए, अनरिजर्व कुछ छोड़ दे तो बाकी SC के लिए यहाँ और बाकी सबके लिए हायर जो एज लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे फीस बताया गया कि एप्लीकेशन फ़ीस आपको कितना देना है। सो एग्जामिनेशन फ़ीस हायर एंड में 400 प्लस 250 रुपीज़ चार्जेस, सो टोटल 650 आपको जो भी अनरिजर्व या OBC कैंडिडेट हैं उनको पे करना है। दूसरे स्टेट के हैं तो आपको OBC कंसिडर नहीं किया जाएगा, वेस्ट बंगाल के हैं तो ही आपका OBC कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे अनरिजर्व माने जाएंगे। वैसे ही ये सारे SC ST सारे जो फीस है मेंशन किए गए हैं वो सभी वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं उनके लिए ही मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं SC ST कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट विल नॉट गेट एन एग्जामिनेशन इन एग्जामिनेशन फीस, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। मेथड ऑफ सबमिशन में ये सारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारा आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, उसको आपको अपलोड करना है। मोड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट आपको कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताया गया है। GST एप्लीकेबल जो सर्विस चार्ज होगा वो आपको खुद बॉर्न करना होगा। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट इज सिलेक्शन प्रोसेस। सो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है। स्टेज 1 कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन which consist 2 papers. First is one contain 150 questions, full marks 150, यानी 1 question will carry 1 marks. Duration of this exam is 2 hours. Name of the subject is all candidates are given here under. So यहाँ पे सारा एक्सप्लेन किया गया है। टेबल नंबर 4 में आपका सिलेबस क्या होने वाला है। पेपर 2 जो होगा आपका MCQs टाइप क्वेश्चन ही होगा। यहाँ पे पोस्ट कोड वाइज आपको टेबल 5 में बताया गया है आपका क्या सिलेबस होगा। ड्यूरेशन आपका जो होगा 1 आवर 30 मिनट्स का होने वाला है। और यहाँ पे टेबल 4 जो यहाँ पे मेंशन किया गया था, देखिए क्या आपका सिलेबस होने वाला है। सो जो पेपर फर्स्ट होने वाला है उसमें आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग होगा जो आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद टेबल 5 की बात कर लें तो टेबल 5 में जो आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड तो बात करते हैं टेबल 5 का, यानी पेपर जो 2 आपका होने वाला है। फर्स्ट आपका यहाँ पे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश होने वाला है। सेकंड पोस्ट यहाँ पे आपको पोस्ट कोड वाइज देखना पड़ेगा, जिस भी पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे सिलेबस क्या मेंशन किया गया है। लाइक इन सब में देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंस का बैकग्राउंड का पोस्ट है, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड जनरल बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। सो इस तरीके से ये सिलेबस मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करें अगर स्टेज 2 का, तो स्टेज 2 में आपको बताया गया है कि जो आपका वाइवा और इंटरव्यू होने वाला है ये 24 मार्क्स का होगा,
एज पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर basis of the results in paper 1 and paper 2 subject to production of documents and testimonial before the commission of verification thereof। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होने वाला है थर्ड पॉइंट में आपका। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है कि आपको इनएलिजिबल किसी भी पॉइंट पाया जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। टोटल मार्क्स आपका कैसे आएगा, टोटल स्मॉल विल बी कैलकुलेट बाई एडिंग मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर 1, मार्क्स ऑब्टेन इन पेपर 2, मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू। उसके बाद आपका जो है पैनल डिसाइड करेगा कि कितने कौन से लोग को सर लिस्ट किया जाए फाइनली। तो ये सर आपके लिए फुल वैकेंसी था, बाकी डिटेल्स आपको मेंशन है। जो भी एडमिट कार्ड होगा आपको बाय मेल मैसेज बता दिया जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।